एक बच्चा जो अपने मुख से अपना दुख बयान ना कर सके, अपने मुंह से ये नहीं बता सके अपनी माँ को कि मेरे पर हुआ क्या है, तो उस पर कैसे एक मसान, सनगढ़िया मसान जो था, उस सारे किसी भी देवता के समझ में नहीं आए। बड़ी से बड़ी बैसी में सनगढ़िया मसान ने अपना प्रपंच दिखाया। हर जगह और हर स्थान पर सभी देवताओं को पिछाड़ते हुए और अपना प्रपंच इस तरीके से रचा कि देवता भी सारे ढूंढते रह गए आखिर क्या चीज है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सब यहाँ पर दोस्तों नतमस्तक हो गए। दोस्तों आज की कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और एक नए वीर के बारे में आपको बहुत बारीकी से पता लगेगा। आखिर जब किसी के एरिया में जाके खुरापाती करते हैं या कुछ भी हम अपने हिसाब से करते हैं तो कैसे वो अपना बल और अपनी ताकत का प्रयोग करता है, आज आपको ये कहानी में सुनने को मिलेगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज जो मैं सत्य कहानी आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी, सत्य घटना या कहीं पर आपके देवी देवताओं ने कुछ भी न्याय करा है तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अवश्य हमारे साथ जुड़े। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर से आप मुझे कहानियां और आप जो कुछ भी देना चाहो या कोई अपनी पर्सनल डिस्कशन कुछ भी आप करना चाहो तो हमारे ग्रुप में आके आप शेयर कर सकते हो। हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो और ईमेल पर भी आप हमें भेज सकते हो। किसी भी जरिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपनी कहानियां हमें भेज सकते। घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और इतना प्यार और इतना मान सम्मान के लिए आपका जीवन भर आभारी रहूंगा कि आप मुझसे अक्सर यही कहते हैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं कि हे भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने देवताओं के लिए कर रहे हैं। ये हमारे देवताओं का मान सम्मान है, आपका सम्मान हमारे देवताओं का मान सम्मान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर लोग जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं वो अक्सर हमसे मेरे से बातें करा करते हैं इस तरीके से, इस टोन में। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस तरीके की टोन और जो इस तरीके की भावना रखते हैं और जिस देव भावना के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आज की जो सत्य घटना है मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों आज की जो ये कहानी है ये बागेश्वर से है। बागेश्वर जिला में एक गाँव है सोरा गाँव। सोरा गाँव पे क्या है, वहां पर नदी भी है और नदी पे एक पुल बना हुआ है। तो पुल बना हुआ है तो वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। दोस्तों मैं एक लड़की है जिनका नाम मैं गीता रख देता हूँ। गीता जो थी बड़ी ही अपने जो पहाड़ में अपने घर में बहुत मान सम्मान और हर जगह उसका कभी वर्चस्व कम नहीं हुआ। देवी देवताओं में चाहे पूजा करने में ले लो, चाहे किसी का मान सम्मान किसी भी क्षेत्र में आप ले लो, तो कभी भी गीता का मान सम्मान कम नहीं हुआ। तो दोस्तों जो ये कहानी मुझे दी है ये ठाकुर जी ने दी है और ठाकुर जी पर खुद आप बीती है और उनने मुझे ये कहानी दी है। कहा हेम भाई ये कहानी सत्य घटना है 101%। ठाकुर जी ने मुझसे कहा हेम भाई यदि आप किसी को भी आपके सब्सक्राइबर को इसमें डाउट है तो हमसे बोल सकते हैं। तो मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ। ठाकुर जी की क्या हुई, बहन थी। ठाकुर जी की जो बहन थी उनका नाम मैं गीता रख देता हूँ। दोस्तों गीता जो थी बड़ी ही सम्मानित और बड़ी ही सुलझी हुई लड़की थी। गीता का जो ससुराल था, गीता की जो शादी हो गई थी, शादी होने के बाद गीता अपने काम में, अपने घर गृहस्थी के काम में और अपने ससुर जी और अपने उन लोगों का कहना वगैरह अक्सर माना करती थी। दोस्तों मैं इसमें और किसी अन्य व्यक्ति के नाम चिन्हित नहीं करूंगा, खाली गीता का नाम करूंगा कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमेगी सारी। जैसे कि गीता एक समझदार लड़की थी तो उनके ससुर जी जो थे वो बड़े ही सम्मानित व्यक्ति थे गांव के। तो गीता के जो ससुर जी थे उन्होंने क्या करा, अपने उनका एक नाती था, नाती का नाम मैं रख देता हूं दलीप। दलीप जो था वो उसका पुत्र था।
आप दलीप और गीता का जो रिश्ता था माँ बहन का था, वो दलीप ज्यादा बड़ा नहीं था। दलीप ऐसे होगा 2-2.5 साल का होगा, और ना ही अपना दुख किसी को व्यक्त कर सकता है। जैसे कि 6-7 महीने का जो बच्चा होता है, जब वो चलना भी नहीं जानता है, तो खाली पाँव के बल गोए लगाता है ना। तो ऐसी उनके ससुर जी गीता के अपने बच्चे को वहां पर घुमाने लगे तो उनने बच्चे को नीचे छोड़ा। वो आप लोग सभी लोगों को पता है कि हमारे पहाड़ी लोग किस तरह के होते हैं। जब कहीं पर भी बैठते हैं पहाड़ी आदमी, तो थोड़ा खाना पीना, थोड़ा खेलना कूदना, ऐसी बच्चों के साथ, बच्चों जो थे वहां पर के, तो वो बच्चों ने उसके साथ खेल लगा। तो अब उनने क्या समझा, उसके ससुर जी ने गीता के, कि बच्चा तो खेल लग रहा है, तो मैं अपना काम करते रहता हूँ। तो उनने अपना चाय वगैरह पी और थोड़ा पत्ते पत्ते खेलने लग गए वहां पर। अब वो जो उनकी बुआरी थी गीता, वो भी अपना काम कर रही थी, घेस में घास घास काट रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, वो एक पुल था। बच्चे क्या हुए, बच्चे ने खेला और खेलने के बाद अपने अपने इधर को चले गए, अपने अपने साइड को चले गए बच्चे। तो अब उसको क्या छोड़ दिया वो बच्चे को, अब वो बच्चे को अकेले छोड़ दिया दलीप को। अब दलीप को जब अकेले छोड़ा वहां पर, दलीप क्या करता था, बुआई लगाता था, चल नहीं पाता था वो दलीप उस टाइम पर। अब धीरे धीरे पाँव अभी जमे नहीं थे उनके, तो गुआई लगाना इसको बोलते हैं कि जैसे घुटनों के बल चलते हैं बच्चे, तो उसी प्रकार जब घुटनों के बल चल रहे थे, तो वो सब खेल रहे थे। सुरेश जी और का ध्यान खेलने में रहा, और दलीप ने क्या करा, दलीप धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलते हुए कहाँ चले गए, नदी पर चले गया। नदी पर जब गया तो वहां पर क्या था, लकड़ी का पुल था, और वो पुल इस तरीके से था सन्नाटा, वहां से कोई आने जाने का रास्ता नहीं था प्रॉपर, लोग आ रहे जा रहे, खूब इस तरीके से नहीं था। तो वो पुल कोई भी जाता था तो वो पुल से हिलता था, जैसे खूब हिलते हैं ना हमारे पहाड़ों में पुल, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके हिलते हैं। तो अब दलीप क्या हुआ, घुटनों के बल अपना धीरे 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 बढ़ते हुए दबे हुए कदमों से वहां को जाने लगा। जब चलते 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 बीच पुल में गया, बीच पुल में दलीप ने देखा पीछे को कोई नहीं, उसके आगे पीछे कोई नहीं। तो वो रोने जैसा आवाज, बच्चे जो होता है, बच्चा रोता भी है, तो वो रोने लगा। तो वो उस पार चले गया धीरे धीरे, और दोपहर का टाइम था, करीबन 12-1 बजे का। तो सन्नाटा हो रहा था, सब सुनसान था। इधर से पहाड़ों में, आप लोगों को पता ही है, हमारे पहाड़ों में रास्ते सुनसान हो जाते हैं। तो सुनसान दलीप ने वो रास्ता, सड़क पूरा पार कर दिया बच्चे ने, जो बच्चा बहुत बड़ा बच्चा नहीं था। तो उनने जैसे पार करा तो उस पार चले गए। जब लोगों ने कहा उनके ससुर से, अरे तुम्हारा नाती कहाँ है, तुम्हारा नाती कहाँ है, तुम्हारा नाती कहाँ है, बच्चे तो कोई है नहीं यहाँ पर। जब देखा वहां, जब फड़फड़ाहट पड़ता है, देखो दोस्तों, जब कभी भी ऐसा होता है तो बच्चों के फिर माँ बाप, उनको सबको फड़फड़ाहट पड़ जाता है कि कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। सब लोगों ने ढूंढा 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 ढूंढा, आवाज लगाई उसको, दलीप दलीप दलीप, गीता ने भी आवाज लगाई, कहीं से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तब वहां से उस पार जब नजर पड़ी, तो अब किसी को ये पता नहीं था कि बच्चा उस पार पहुंच जाएगा। जब देखा बच्चा उस पार पहुंच गया है, तब जाके ये क्या हुए, सब जने भागे वहां पर। और भागने के बाद बच्चे को देखा, दलीप को देखा, दलीप को गीता ने अपने ऐसे हृदय से लगाया और खूब अपनी भुक्की चाटी ली। और चाटी लेने के बाद कहा, हे प्रभु मेरा बच्चा मिल गया, हे भगवान मेरा बच्चा मिल गया, मैं शुक्रगुजार हूं आपकी, किसी भी तरह आपने मेरा बच्चा मिला दिया। और बच्चे को वहां से घर ले गया सीधा। दोस्तों, अब बच्चा अपने घर में आ गया। घर में आने के बाद बच्चे को शाम को खाना पीना खिलाया और बच्चा सो गया। जब बच्चा सोया तो दोस्तों रात के ठीक 12 बजते थे, और बच्चे की तबीयत खराब हो जाती थी, और इतना शरीर तपन हो गया, उसका शरीर इतना तप जाता था कि जैसे मानो कितना बुखार होगा बच्चे को। बच्चा रोता था, खूब रोता था। तो उसके ससुर जी और घर में सास थे। अब सास और ससुर क्या करते, जो बहुत परेशान हो गया बच्चा घर में, रात को 12 बजे डेली बच्चे की तबीयत खराब हो जाती थी। दिन भर नॉर्मल रहेगा, पूरे दिन भर खेलेगा कूदेगा, हर चीज करेगा, शाम को रात के 12 बजे बच्चे की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती थी। इतनी खराब हो जाती थी कि बेहिसाब खराब हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारा दृश्य चलता रहा कंटिन्यू, उन्होंने क्या करा, आप क्या करें यार, अपने बच्चे को कैसे आगे लाए, क्या करे, कैसे बच्चे को अपने बनाए, कुछ तो करना चाहिए बच्चे के लिए। गीता के ससुर ने क्या करा, अपने वहां डंगरियों को बुलाया, हर किसी डंगरी को बुलाया, बबूती लगाई। और जैसे आज बबूती लगाई, शाम को और तबीयत खराब हो जाती थी। जैसे आज सुबह बबूती लगाते थे, शाम को और बिगड़ जाता था बच्चा, और जोर जोर से बिगड़ जाता था। जैसे कि
किसी ने आके सुबह आके भभूति लगा दी, जैसे गोलजू के डंगरी ने आके भभूति लगाई कि यार मैं तो इसको थाम दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, ये है वो है, बोलते ही हर कोई अपने अपने स्तर से हर कोई बोलता है इस चीज को। तो जैसे ही बोलते रहे हो, उसके बाद क्या हुआ, उसकी तबीयत और खराब हो जाती थी। फिर हर जगह के डंगरियों को बुलाया, कहाँ कहाँ से नहीं, माता के डंगरियों को बुलाया, भैरों के डंगरियों को बुलाया, हर किसी डंगरी को बुलाया वहां पर उस बच्चे को भभूत लगाने के लिए। लेकिन जो मजाल, वो बच्चा मान जाता था। जिस दिन भभूति लगाई उसी दिन बच्चे की 6 बजे से तबीयत खराब हो जाती थी। अब बच्चा क्या करे, ये बड़ी समस्या की बात हो गई थी माँ बाप के लिए। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो अब लड़की हार मान हो जाती है। हार मान हो जाने के बाद लड़की का जो ससुराल था, वहां क्या हुई, वहां वैसी लगी, चौरास जो बोलते हैं, चौरास जो लगी थी। चौरास का मतलब होता है 4 दिन की। जो चौरास लगी थी, तो चौरास जो लगी थी वो कलशण देवता की लगी थी। कलशण देवता, छुरमुर देवता। तो वहां चौरास में ले गए उनको। चौरास में जब ले गए तो वहां पर जागर लगी। जागर लगने के बाद जो कलशण देवता का जो डंगरिया था, वो नाचा। नाचने के बाद जो चौरास में बैठे होते हैं, तो वो धामी नाचे। नाचने के बाद वहां पर धामी लोगों ने कहा हम भभूति लगाते हैं इसको। तो भभूति लगाई तो बच्चे की तबीयत और खराब। अब दोस्तों आप सोच सकते हो, एक बड़े बच्चे को तकलीफ होगी या किसी आदमी को तकलीफ हो जाएगी तो वो नाच के अपना दुख बता सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता, बच्चा अबोध था, वो बोलना नहीं जानता था। वो कुछ अपने इंस्ट्रक्शन, जो उस पर दुख हो रहा है, उसको जताना नहीं जानता था कि आखिर वो कैसे जताएगा। बच्चा वो अबोध है, ना तो वो अपना दुख नाच के प्रकट कर सकता था, ना अपना दुख किसी को बता के प्रकट कर सकता था। अब यहां पर उसके लिए एक धर्म संकट हो गया था कि यार आखिर मैं कैसे इस पीड़ा से बाहर जाऊंगा, कैसे मैं इस संकट से बाहर जाऊंगा। बच्चा भी ये सोच रहा था मन ही मन में। तो दोस्तों जब कलशण देवता वहां नाचे तो उनके कुछ समझ में नहीं आया। जैसे उनने भभूति लगाई, बच्चे की तबीयत खराब वहीं से हो गई और रोने लग गया बच्चा तेज तेज से। और बच्चा इस तरीके से रोना लग गया, वहां पर किसी को कुछ समझ नहीं रहा था, अपनी माँ को माँ नहीं समझ रहा था। इस तरीके से बच्चा हल्ला गुल्ला वहां पर रोने लग गया, किलाट बिलाट सब करा। तो जो कलशण देवता के डंगरे थे, उन्होंने कहा ऐसा है, हम अपने महंत गुरु जी को बुलाएंगे, तो यहाँ पर मुख्य धामी है, हम उनको बुलाएंगे, वो नाचेंगे यहाँ पर, वो नाच के इस चीज को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, उस मंदिर के मुख्य पुजारी आए और जब रात को जब चौरास लगती थी, जब वो नाचे, नाचने के बाद उस पुजारी ने कहा मैं इसको 1 दिन का समय देता हूं और ये पूरा कल सुबह सही हो जाएगा। तो पुजारी जी, अब होता है दोस्तों, हर किसी का अपना अभिमान होता है, हर किसी का अपनी ताकत होती है, हर किसी का अपना बल होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है। तो ये जैसी महंत जी ने कहा मैं इसको साथ दूंगा और मैं कोई ऐसा वैसा वो नहीं हूं, मैं एक बहुत बड़ा भगवान का परम भक्त हूं और मेरे इष्ट इस चीज को अवश्य रोक देंगे। उनने भभूत लगाई। भभूत लगाने के बाद रात को जब चौरास खत्म हुई, सब अपने अपने सो गए। तो दोस्तों जिस महंत ने भभूति लगाई, ये सारे वचन बोल के कि मेरा है, मेरा दूध का होगा, मेरी कोखी का होगा, ये होगा, सब चीज बोल के जब भभूत लगाई, तो दोस्तों उसी दिन रात को उसके घर में क्या हो गया, बाघ आ गया गोठ। मैंने आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, इतना छोटा सा एक खिड़की जैसी होती है हमारे पहाड़ों में, तो उस खिड़की से बाघ अंदर घुस गया। और अंदर जब घुसा, अंदर घुसने के बाद जो नुकसान हुआ दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा। 3 बकरियां मारी, 1 जोड़ी बैल मारे, 1 भैंस मारी, और दोस्तों गायें 3 थी, गायों को कुछ नहीं करा उसने, गायों को छोड़ के चले गया। अब जब यहाँ पर इनको क्षति पहुंचा दी, तो जब इतना जानवरों को क्षति पहुंचा दी, और जो धामी था वहां का, जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, अब वो क्या हो गए, वो तबीयत खराब हो गई उनकी, अब वो अपने बिस्तर से नहीं उठे। तो दोस्तों वो हैरान हो गए कि यार आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैं 84 में भक्ति कर रहा हूं और ये भक्ति करने के बाद मेरा ऐसा हो गया, इतना नुकसान हो गया। तो दोस्तों फिर उसने वो बच्चे को हाथ में लगाया कि यार आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। दोस्तों जो बच्चे पर जो शक्ति चल रही थी, वो सनगड़िया चल रही थी, सनगड़िया मसाण की चल रही थी। दोस्तों सनगड़िया मसाण जो था अपना आप में खुद इतना ताकतवर था दोस्तों, मैं खुद नहीं कह सकता। वो आपको जब उनके पार्ट डालूंगा मैं एक एक करके, कैसे उसको मारा गया सनगड़िया मसाण को, कैसे उसके बल को तोड़ा गया, कैसे उसको साधा, कैसे जिस तरीके से डाला, एक एक करके पार्ट में आप लोगों को बीच में लेकर आऊंगा। कैसे मूल नारायण हो गए और ये देवताओं ने किस तरीके से उससे डरे, ये सारी कहानी में आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा, है ना। तो दोस्तों जब वहां पर से कुछ नहीं हुआ, तो गीता ने कहा रे
मेरे नन से नन है कहीं मेरे मैथम आफत ना आ जाए। मतलब जो मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के कारण मेरे मैथ में कहीं आफत और कहीं संकट ना आ जाए। खाली इनकी पूजा चल रही है और मैं यहाँ पूजा में विघ्नकारी ना बन जाऊं, ये सोच के उन्होंने क्या सोचा, अपने बच्चे को वो वापस ले गई अपने गांव में। जब अपने गांव में ले गई, वापस अपने घर ले गई, बागेश्वर सोरा गांव में लेकर आई। सोरा गांव में भी फिर यही कर्म और यही कृत्य चलता रहा। तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था गीता, क्योंकि बच्चे की आए दिन ऐसा हो गया था, बच्चा सूख गया था और उठना तो छोड़ो, बच्चा लेटा ही रहता था, बैठा ही रहता था, चारपाई में लेटा ही रहता था और रोना बच्चे का और तबीयत खराब। जो बच्चा गुआई लगाना सीख गया था, अब वो बच्चा क्या है, चारपाई में ही पकड़ा हुआ। हर किसी ने अपने अपनी तरह से प्रयास करा, कोई फर्क नहीं। तब गीता के ससुर ने कहा, बेटे अब हम एक जागर लगाएंगे। जागर लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं जागर की डेट डिसाइड हुई। घर का मुख्य धामी था और वो दिल्ली में रहा करता था। जब वो दिल्ली में न्योत पड़ा, न्योत पढ़ने के बाद वो घर में आया। घर में आने के बाद उसने कहा मैं इसको ये करता हूँ, बहुत धूप लगाई बच्चे को, जागर लगी। जागर लगने के बाद बहुत अच्छे तरीके से विधिवत नियम से काम हुआ। दूसरे दिन वो क्या हुआ, डगरिया दिल्ली गया, दिल्ली में पागल हो गया। बच्चा तो वैसी रहा, लेकिन वो डगरिया क्या हो गया, पागल हो गया। और कोई इस राज को खोल नहीं पाया कि आखिर इसमें क्या है और कौन इस पर आरखे, कौन देवी नाच रही है, क्या है बच्चे पर, क्या राग है, क्या दाग है, अभी तक कोई नहीं खोल पाया। दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है। तो ये पूरा दोस्तों प्रपंच लगा। तब उसके गीता ने बोला कि अब ससुर जी क्या करें, अपने देवतों को भी पूछ दिया, हर किसी को पूछ दिया, कहीं से हमारे बच्चे को एक रत्ती फर्क नहीं हो रहा है। आज हमारे लिए धरती लुकेगी क्या, तो बोलते हैं यार, कोई वित्तेवा हर कोई बोलता है दोस्तों ऐसी। तो अब क्या नाम कहते हैं, गीता के ससुर ने 2-3 महीने बाद देखा, 2-3 महीने बाद कहा, एक साधु है, एक महिला औरत है और वो मेरी नजर में बहुत अच्छी साधु है और वो इस चीज को थाम देगी, रोक लेगी। अब क्या हुआ, एक साधु, जो साधु थी गीता, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी और बड़ी भक्ति की प्रथम पुजारी थी। जब वो उस घर में आई, उस घर में आने के बाद उन्होंने कहा ऐसा है तुम्हारे, उन्होंने कहा हमको जागर लगानी है और आपको न्योता है, हमारे बच्चे की तबीयत खराब नहीं हुई, तबीयत ही खराब रहती है, वो सही नहीं हो रहा बच्चा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जागर लगाओ और तुम्हारे घर में जो ये बच्चे की तबीयत खराब हुई है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किला मंत्रित करना पड़ेगा। किला मंत्रित ये होता है कि जब भी आप कोई चीज जागर वगैरह लगाते हैं तो किला मंत्रित करते हैं, उसको चारों दिशाओं में किला मंत्रित करते हैं, कोई बाहरी शक्ति अंदर ना आए। तो जागर लगने से पहले उसने उस घर को पूरी तरह से किला मंत्रित करा कि अपने मंत्र से और जाप से, अपनी माता की शक्ति से और अपने इष्टों को मान के और अपने गोयल को मान के उस चीज को क्या करा, पहरेदार बनाया गोयल को और साक्षी बनाया मैया को। तब ये सारी चीज साक्षी बनाने के बाद वहां पर क्या लगी, जागर लगी। अब लगी जागर, वहां पर जागर लगी 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 लगी, कोई नहीं। तब नाची उसकी मम्मी विकराल रूप में और इतने बड़े बड़े बाल और ऐसे भयंकर स्वरूप उसकी माँ का, और उस की जो माता है वो नाचते हुआ उस पर से और नाचते हुआ और इस तरीके से नाची 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 नाची। तब उसके उसने बोला कौन है, क्या है, इस पर क्या हो रहा है, बच्चे पे क्या हो रहा है, तेरे क्या दशा लग गई इस पर। तब उसने बोला उसका नाम, उन्होंने कहा मैया आज तो किला मंत्रित हुआ है, तब जाके मैं नाचने आ गई कोटगार की मैया। देवी भगवती मैया, कोटगाड़ी की देवी मैया, दैनी है जाए। नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो ये प्रपंच रचा है, जो अभी तक किसी के दाढ़ियों में नहीं आ रहा है, जो अभी तक किसी को दिख नहीं रहा है, जो हर किसी को छलने में सक्षम हो पा रहा है, वो यहाँ पर पूरा प्रपंच रचा हुआ है। उसने कहा बोल बेटा कौन है, आखिर किसने प्रपंच रचा है, नाम बताओ उसका। तब उसने कहा मैया ये जो है संगड़िया मसान इस पर लगा हुआ है बच्चे पर, और ये इसे ले जाने की जिद रहा है। वो तो इसके घर के इष्टों ने और इसके बच्चे के पूर्व कर्मों ने इसको रोका हुआ है, नहीं तो ये बच्चा को ले जाने की जिद ठाने हुआ है। और ये किसी की जहां कहीं भी धोनी और जो कोई भी इसे बबूत लगा रहा है, ये उसी को पागल कर दे रहा है। संगड़िया मसान ये बहुत ताकतवर है और ये किसी को अपने ऊपर कब्जा नहीं दे रहा है। तब जो जटाधारी माता थी, माता ने बोला ऐसा है, यहां से आगे 16 गांव की जो नदी है, नदी से ऊपर को एक मंदिर है जो है झाकर सैमदुड़ी का राजा का, वहां पर सैमजू का मंदिर है। इस बच्चे को उस स्थान पर लेके जाओ और वहां पर जो पुजारी है
जो भगत है वो रात में ही बैठता है, और रात में बैठने के बाद वहां पर वो पूजा करता है। पूजा करने के बाद वो अवश्य ही इस चीज को रोकेगा, और रोकने की सामर्थ्य है उसमें, क्योंकि वो स्वयंजू है। स्वयंजू ही बच्चों का जो होता है उतारा, झाड़ा, फोका जो भी कर सकते हैं वो स्वयंजू रोक सकते हैं, क्योंकि वो जगत के मामू हैं, और मामू अपने उस पर आ जाएंगे तो फिर कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तब जाके वहां पर से वो उस दिन उस चीज का खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद इस गीता के ससुर और सास और ये बच्चा कहते हैं रात को जाओगे 10 बजे वहां मंदिर में। तो दोस्तों जैसी ये रात को अगले दिन निकलते हैं, शाम होते ही वहां को निकलते हैं, 5-7 बजे हमारा पहाड़ों का टाइम ऐसे ही रहता है। तो जब सास ससुर निकलते हैं तो ये धीरे 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 ऊपर को चलते हैं। तो जैसे इनको पीछे से ऐसी आभास हो रहा था कि इनके पीछे कोई चल रहा है, या तो कोई बाघ जैसा घोराट भर रहा हो उनके पीछे से, घो घो, और शेर जैसी धार, कि कब इनके पीछे कोई झपट्टा मार दे और इनको आघात कर दे। इस तरीके से इनके पीछे ऐसी शक्ति चल रही थी। तो लेकिन ससुर जी ने और सास ने हिम्मत नहीं हारी, ये दोनों चलते रहे और बच्चे को गोद में पकड़ा। और ससुर जी बुढ़े थे, चलते 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 ये उस जैसे होता है ना पहाड़ में जब चलते हैं तो एक जगह पर बैठने का, सांस लेने का कोई पत्थर वगैरह होता है। तो रात में जब ये कंटिन्यू चलते चलते थक गए, दो सांस भरी, जब ससुर जी और बहू जब चलते चलते थक गए तो एक पत्थर में बैठे वहां पर। तो जब बैठे तो जो अभी तक वहां पर कोई दूर दूर तक ना तो इनने अपने पीछे आते हुए देखा और ना ही इनने किसी को अपने से आगे जाते हुए देखा। सरजू ने किसी को अपने आगे पीछे जाते हुए नहीं देखा। तो अचानक ही वहां पर एक आदमी आ जाता है, और बुढ़ा बुढ़ा आदमी आ जाता है। तो ये दोनों जने उसका मुंह नहीं देखते हैं, इनके बगल में बैठ जाता है वो आदमी। और बगल में बैठने के बाद इनसे बोलता है मुझे बुरी मिल जाएगी क्या? तो इनके ससुर जी ने उनकी तरफ को देखा भी नहीं, अपनी जेब से बीड़ी निकाली और मार्चिस निकाली और बिगड़ देखे उसके और को खिसका दिया ऐसे करके। और जब उसने वहां से बीड़ी उठाई और वो बीड़ी पी और वो वहां से चल पड़ा आदमी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही उतार जब चलते हैं आगे को तो सैमजू का इलाका लग जाता है। जब सैमजू का इलाका लगा तो अब क्या हो गया, अब सैमजू की सीमा जब चालू हुई, चालू होने के बाद जब सैमजू के मंदिर में पहुंचे और सैमजू के जैसे मंदिर में पहुंचा उस पुजारी के सामने लोग आया करते थे रात में भी अपनी विविधता लेने के लिए। वो बैठने का उनका नियम था। हमारे पहाड़ों में हर कहीं पर अपना अपना नियम है। जब ये वहां मंदिर में पहुंचे तो जैसे ये पहुंचे तो वैसे सैमजू नाचे, सैमजू नाचे खबरदार थोड़ी से भारी रहना, अंदर मत आना। और इनने कहा बच्चे को तुम अंदर ले आओ। तो जैसे बच्चा अंदर आया, वे अंदर आए और रोने लगे। तो कहे रो मत बेटा, तुम सही जगह पर आए हो। अब क्या नाम कहते हैं, मैं अपना काम अब करूंगा, मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ सारी चीजें, जब तक मेरे दरबार पे कोई नहीं आता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सैमजू ने क्या करा, 12 मट का दाना, 18 मट का खाना निकाला अपने दुश्मन से और उसके बच्चे के बाल की जटा काटी। जटा काटने के बाद वो अपनी सीमा से बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद उसको वहीं गाड़ा जमीन पर। जमीन में गाड़ने के बाद उससे कहा तेरा जो दाना माना जो भी है तेरे को मैं ऐसी दूंगा और तुझे मानना होगा, नहीं तो फिर मैं अपने में आऊंगा तो फिर तुझे पता है मैं भी क्या चीज हूं। तो उसके बाद जैसे ही बच्चे को अंदर लाए, दोस्तों यकीन नहीं होगा, वो बच्चा जो अभी तक चारपाई से नहीं उठ पा रहा था, अब वो बच्चा पालथी मार के बैठ गया वहां पर। दोस्तों अब जब वो बच्चा बैठा, बैठने के बाद उस बच्चे ने रोआ, रोने के बाद अपनी माँ को पकड़ा, माँ से कहा मम्मा, अभी तक वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। तो उसने अपनी माँ से बोला माँ बहुत टाइम बीत गया था। तो उसने अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ को पहचाना और अपने दादाजी को पहचाना और इनने सैमजू को नतमस्तक करा। ये रात में वहीं रुके और अगले दिन सुबह को आए तो फिर सैमजू ने उसका गधरे में जो दाना माना जो भी है उनका देने लगे। श्याम झांकर दूल्हे के श्याम राजा ने वहां उनका दाना माना जो कुछ भी है उसका दिया मसान का। क्योंकि दोस्तों असल में जो बच्चों के जो रखवाले हैं, असल में जो बच्चों के देखता है, असल में जो बच्चों पर बचपन से पहले ही अवतार रख लेते हैं, वो हमारे एकमात्र शकुनी श्याम राजा है। तो दोस्तों इस तरीके से सैमजू ने उस बच्चे पे कृपा करी और आज की डेट में वो बच्चा बड़ा हो गया है और दिल्ली में अच्छे से स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है और लिख रहा है, अपनी विद्या और अपना स्कूल का और अपनी हर चीज का प्रचार कर रहा है। दोस्तों मैंने इसमें कुछ भी असत्य नहीं मिला है, जो कुछ भी मिला है सत्य घटना है, वही सत्य घटना मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। यदि कहानी में कुछ टूटी या शब्दों में कुछ खेल बेर मुझसे हुआ हो तो मैं इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ।
दोस्तों धन्यवाद। कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके अपने घर के इष्ट की कहानियां हैं दोस्तों। धन्यवाद।